श्रीहरिकोटा अगर इंडिया में होता, अगर गोवंडी में होता, तो मुझे लग रहा है कि जो चंद्रयान 3 गया था उसमें भी यहाँ के नगर सेवक और एमएलए जो पहुँच के रिबन काटते और बोलते हमने भेज दिया चंद्रयान। उद्घाटन जो हुआ है ना, ये बहुत ही गैर कानूनी तरीके से हुआ है। ना कि माजी नगर सेवक का कोई हक था इसको उद्घाटन करने का, ना ही यहाँ के आमदार का। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आमदार के फंड से वो चीज़ नहीं बनी है। अगर आमदार के निधि से जो चीज़ बनती है तो आमदार का उसके ऊपर राइट्स होता है। इसमें जो फंड लगा है वो बीएमसी कॉरपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट का फंड लगा है। माजी नगर सेवक जो बैनरबाजी कर रहे हैं, जो बैनर लगा रहे हैं कि ये कार्य मतलब ये काम हमने इसको पूरा आगे तक पहुंचाया है और इसको हेल्थ पोस्ट को हमने बनाया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मुद्दे में हमको बोलने का मौका दिया इस चीज़ के ऊपर। तो मैं सबसे पहले ये सार्वजनिक लोगों की जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कॉरपोरेशन जो है एक सिविक बॉडी है कि पूरे मुंबई में बीएमसी प्रशासन जो है कि इस तरीके के हेल्थ पोस्ट, डिस्पेंसरी और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो इनका बनाना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी राइट्स होता है। कि जिस तरीके से ये जो कमला रमन नगर का जो डिस्पेंसरी है वो तकरीबन 2 करोड़ 11 लाख की लागत में यहाँ पर बनाया गया, जिसका प्रपोजल सितंबर 2021 में बीएमसी ने उसका टेंडर निकाला था और उसके बाद जनवरी 2022 में इसका डेमोलिशन हुआ था। अब जाकर तकरीबन कुछ नहीं तो 2 से 2.5 साल लगे इसको तकरीबन बनने में, तोड़ के बनाने में। तो इतना ज़्यादा पीरियड भी लगा उसको बनाने के, जबकि इसकी मुद्दत थी 18 महीने की। 18 महीने में इसको पूरा कंस्ट्रक्शन रेडी करके देने का था। उसमें भी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर ने डिले किया बनाने में। और रही बात जो उद्घाटन को लेकर, तो मैं पब्लिक में ये बात लेकर आ जाता हूँ कि देखो, उद्घाटन का जो भी किसी का राइट्स होता है वो जनता का होता है। और जो बीएमसी जो प्रशासन इसको चला रही है कि जिस तरीके से सबको पता है कि 2 साल से कोई भी नगर सेवक का कोई भी कार्यकाल नहीं है, कि उनका कार्यकाल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। अभी ये पूरा बीएमसी बॉडी ये प्रशासनिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। तो अब जो है इसका ओपनिंग का और इसका उद्घाटन का जो भी हक है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को है और वही डिसाइड करेगा कि हमें किसको अनुमति देना है और किसको नहीं। और मैं कंटिन्यूअसली ये जब से डेमोलिशन हुआ है इसको बनाने से लेके अब तक मेरा फॉलोअप यहाँ के हेल्थ ऑफिसर से, यहाँ के जो डीएमसी ऑफिसर पब्लिक हेल्थ है उनके साथ में, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ मैं कंटिन्यूअसली मेरा उनके साथ बातचीत और डायलॉगिंग रहा है कि इसके सारे काम को लेकर। अब जब ये काम फिनिश हो गया था तो काफ़ी दिनों से मैंने देखा था कि ये काम हॉस्पिटल का काम तो हुआ है लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है, कि लोग इसमें पैनिक हो रहे थे क्योंकि हमारा इलाका एक स्लम जो कि ज़्यादा बहुत ही हाईली डेंसिली पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है, कि यहाँ पे बहुत ही कम कमाई वाले लोग रहते हैं। तो हमने ऑफिसरों को शिकायत भी की कि सर ये चीज़ बनकर पूरा बांधकाम कंस्ट्रक्शन पूरा रेडी है स्ट्रक्चर, अब इस पर फैसिलिटी को लेकर आओ कि यहाँ पे डॉक्टर वगैरह आकर बैठे, कि यहाँ के लोगों को जो जाकर दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है अपनी दवा को लेने के लिए, कि वो दवा उनको यहीं प्रोवाइड की जाए। तो हमने जब ऑफिसर शिकायत की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड का इशू है, कुछ फायर का एनओसी वगैरह बाकी था, उसके अलावा जो बोर्ड लगा है होर्डिंग बोर्ड उसके ऊपर आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट का अप्रूवल लगता है, कि वो सारे अप्रूवल पेंडिंग थे। तो हमने जब शिकायत की तो 2 दिन के अंदर उसके बाद 2 दिन के अंदर उन्होंने फंड भी अरेंज किया, फायर का एनओसी भी निकाला, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट का अप्रूवल भी लिया। मतलब अभी तक वो लोग सिर्फ सो रहे थे। जब हमने शिकायत की तो उसके बाद वो जाकर जागे और जागने के बाद 2 दिन के अंदर उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया। और उद्घाटन जो हुआ है ना ये बहुत ही गैर कानूनी तरीके से हुआ है, ना कि माजी नगर सेवक का कोई हक था इसको उद्घाटन करने का, ना ही यहाँ के आमदार का। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आमदार के फंड से वो चीज़ नहीं बनी है। अगर आमदार के निधि से जो चीज़ बनती है तो आमदार का उसके ऊपर राइट्स होता है। इसमें जो फंड लगा है वो बीएमसी कॉरपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट का फंड लगा है। और ऐसे बहुत सारे जगह पर एचबीटी क्लिनिक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और डिस्पेंसरी है। ये सारी चीज़ों के ऊपर जो राइट्स होता है सिविक बॉडी यहाँ के प्रशासन का और लोकल लोग उसके अंदर हकदार होते हैं कि इसको ओपन करने का। यहाँ पर ओपनिंग के बाद भी अगर आप जाकर आज भी देखोगे तो ये अभी तक यहाँ पर ना ही फर्नीचर आया है अंदर में, ना ही जो है कि यहाँ पर दवे का कोई इंतज़ाम है, ना अंदर कोई लैब में कोई मशीनरी वगैरह यहाँ पर लाकर फिटिंग की गई है कि जिससे ब्लड टेस्ट वगैरह यहाँ पर निकले। कोई भी डॉक्टर वगैरह भी नहीं है। 8 तारीख को ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के बाद से अब तक वहाँ पर सिर्फ ताला लगा हुआ है। हमने 3 दिन से कंटिन्यू हम डेली वहाँ पर जा रहे कि वहाँ पे लाइट पंखे तक उन्होंने ओपनिंग के बाद ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। आज मैंने जाके वार्ड में ऑफिसर को शिकायत की तब जाके उन्होंने लाइट पंखे वगैरह अंदर के बंद किए। तो मैं सिर्फ एक ही जनता को बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि देखो हमारे जेब से लगे हुए पैसे का
किस तरीके से मिसयूज हुआ जा रहा है कि 3 दिन से वहाँ पे लाइट भी चालू थी, पंखे भी चालू थे, उसका बिल, उसका भुगतान कौन करेगा? ये जनता के टैक्स के पैसे से ये सारी चीज़ चल रही है। और ये पैसे को इस तरीके से पानी कैसा बहाया जा रहा है कि इतने सारे बैनर्स लगे हुए, देखो आप देखो रोड के ऊपर ये बैनर क्यों भाई, किसके जेब से जा रहा है? कौन इसका फंड, इसका सोर्स क्या है फंड का? किस तरीके से बैनर लग रहे कि इसके बारे में हम सबका इसके ऊपर लोगों से सवाल भी है और जो इसके पीछे है उनसे भी इस चीज़ के बारे में सवाल है। अतीक जी, अभी जो 2 दिन पहले जो हेल्थ पोस्ट का उद्घाटन किया गया था यहाँ के जो आमदार है अबू हाशिम आजमी के हाथों, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो उद्घाटन किया गया उसके बारे में कहना ये है, जितना अच्छा हुआ। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो उसका क्रेडिट लेने हाशिम साहब और उनके लोग रिबन काटने पहुँच जाते हैं, और अगर कुछ गलत हो गया तो सारा ठेकरा जो है बीएमसी के सर पर फोड़ देते हैं। अब उनकी क्या मैं बात करूं, जो एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हीं बीएमसी का घेराव करते हैं, जिस बीएमसी के पास जाके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन पता नहीं क्यों देते हैं, और इनका यहाँ मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा यही हिसाब चल रहा है। और मैं इस उद्घाटन पे तो अब कोई सीरियस बात मुझे करनी नहीं है, सीरियस बात कर करके मैं परेशान हो गया हूँ। एक टिप्पणी ये करूँगा कि अगर श्री हरिकोटा अगर इंडिया में होता, अगर गोवंडी में होता, तो मुझे लग रहा है कि जो चंद्रयान 3 गया था उसमें भी यहाँ के नगर सेवक और एमएलए जो पहुँच के रिबन काटते और बोलते हमने भेज दिया चंद्रयान। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ मैं। अभी ऐसी मतलब चौपट, अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, यहाँ पर कोई कायदा कानून नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बीएमसी आंखों में पता नहीं कौन सा तेल डालकर सो रहा है, यहाँ के लोगों को कुछ पड़ी हुई नहीं है, और क्या ही कर सकते हैं। अफजल जी, क्या कहना चाहोगे कि अभी जो 2 दिन पहले जो हेल्थ पोस्ट का जो उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन होने के बाद से आज 2 से 3 दिन हो गए, जो अभी तक ताला ही उसको लगा हुआ है, और अभी तक उसमें कोई उपचार या कोई मतलब फैसिलिटीज या कोई कुछ तरीके का मतलब वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी फास्ट इन्होंने उद्घाटन भी कर दिया, और उसका रीज़न तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में अभी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है ऐसे ही। और देखा जाए कि गोवंडी शिवाजी नगर में और भी बहुत से हेल्थ पोस्ट बने हुए जो बंद पड़े हुए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका एक एग्जांपल लोटस कॉलोनी गार्डन के पास एक और हेल्थ पोस्ट है, सेम 1.5 साल से वो बन के तैयार है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ रखा हुआ है ऐसे ही, बट अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा दिन पहले एमओएच से बात भी हुई थी हमारी, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया कि हम चालू कर देंगे उसको। कुछ बिल पेंडिंग का इश्यूज़ बताया था, देखते हैं वो कब चालू करते हैं। मुझे नहीं लगता वो 15 दिन में चालू कर देंगे उसको भी, उसका भी सेम सिनारियो होगा, शायद इनके ही हाथ से इनका रिबन काटना होगा, कुछ मजबूरी होगी, इसीलिए उन्होंने अभी तक चालू नहीं किया है। उसका रीज़न अभी तक पता नहीं। जैसे कि अभी आपने बिल की बात किया है, कौन से ऐसे बिल है जो अभी तक मतलब पेंडिंग है? एक्चुअली उन्होंने बताया था कि मुझे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वाटर कनेक्शन उसके अंदर नहीं है, तो वो 3 to 4 लाख का अमाउंट कुछ पेंडिंग है ऐसा बताया था उन्होंने मीन्स संजय उंद्रे साहब ने। अभी देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इसको क्लियर करके इसको चालू करवा देंगे। अजीत जी, जैसे कि आपको भी पता ही होगा कि कुछ 2 दिन पहले अभी जो उद्घाटन हुआ है हेल्थ पोस्ट का, क्या लगता है कि ये इलेक्शन को देखते हुए, जो अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है उसको देखते हुए, इस तरीके से जो अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और कुछ भी मतलब ऐसे कोई अंदर मतलब ना डॉक्टर अवेलेबल है, क्या इलेक्शन को देखते हुए सिर्फ उसको मतलब जल्दबाजी करके इसको ओपनिंग कर दिया गया? सही कहा आपने, ये आनंद फानन में ओपनिंग इसलिए की गई क्योंकि जैसे फैयाज़ ने बताया 2-2.5 साल हो गए इसको बनते हुए, बनने के बाद में भी उसके काम रुके हुए, जब फैयाज़ ने जाके उसका फॉलोअप लिया, फॉलोअप लेने के बाद में उन लोगों को ये एहसास हो गया कहीं ऐसा ना हो कि गोंडी सिटीजन के लोग इसका क्रेडिट ले लेवे, और उन लोगों ने इसके चक्कर में आनन फानन में आके उन लोगों ने ओपनिंग कर दी। ना डॉक्टर का पता है, ना टेबल कुर्सी का पता है, उसके बाद में भी ओपनिंग कर दी। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये लोग बहुत अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे हैं कि कोई जो कि इनका काम वो है भी नहीं, सब माजी हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद में भी अगर कोई एक कॉमन मैन हमारे बीच में का कोई एक आम आदमी भी जाके उस चीज़ को फॉलोअप लेता है, उसके बाद में अगर बीएमसी उसके ऊपर तवज्जो दे के वो काम को कर देती है, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं मोहल्ले जिस इलाके के अंदर हॉस्पिटल है वहाँ पे उस बंदे का नाम ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं उसको एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में ये लोगों ने आनंद फानन में ओपनिंग की है। ये सरासर जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है,
क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे उन्होंने उनके फेसबुक अकाउंट से जो एक पोस्ट हुआ था उसके ऊपर बीएमसी अधिकारियों के नाम थे। मेरे हिसाब से उसमें से एक भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके अंदर बाकायदा ये मेंशन किया गया कि इनकी उपस्थिति में ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। तो ये आप बेवकूफ़ किसे बना रहे हैं? यानी आप 15 साल से जहाँ पर राज कर रहे हैं, जिन लोगों ने आप लोगों को चुन के दिया है, आप लोग उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसके बाद में ओपनिंग करने के बाद में भी आज 2 से 3 दिन हो गया है, हॉस्पिटल ना चालू हुआ ना कुछ हुआ है। तो ये बेवकूफ़ बनाना आप बंद करें। आप पिछले 15 साल से गोवंडी के लोग आपको चुन के लेके आ रहे हैं, फिर भी आप गोवंडी वालों को समझ नहीं पा रहे हैं और आप गोवंडी वालों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आपको पता चलेगा और क्या सच्चाई है लोगों की, आपकी लोगों के गोवंडी के सामने हम लोगों के सामने लेके आएंगे। जैसे कि भी आपने बताया कि सब अधिकारियों के नाम जो फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट चल रहा है, लेकिन उसमें कोई अधिकारी वो शामिल नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि अधिकारियों की इसमें चूक है, इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब देखिए कैसा है एक्शन, इसलिए अब वो तो अधिकारी बता पाएंगे उनको क्या प्रेशर के किस प्रेशर पे वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जब उनके फेसबुक के पोस्ट पे जो आया है, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र का कोई उनका हैंडल है, उस पे से आया हुआ है, तो वो तो बीएमसी अधिकारी को देखना चाहिए कि भाई हम वहाँ पे थे नहीं और आप उसके बावजूद हमारा नाम वहाँ पे लिख के ऐसा चलाए कि हम वहाँ पर मौजूद थे। तो ये तो प्रेशर, अब वो जिसके ऊपर प्रेशर बना होगा वही बता सकते हैं। हमारे ऊपर रहेगा तो हम बताएंगे हमारे ऊपर क्या प्रेशर है। जी, देखा गया है कि जैसे अभी गोवंडी के अंदर हर कोई, चाहे वो माजी नगर सेवक हो या आमदार हो, सब अपनी अपनी तरीके से मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि जो आचार संहिता लगने वाला है, जो उनके काम है, जो उन्होंने आगे तक मतलब उनको उसका क्रेडिट ना मिले करके उन्होंने इस तरीके से जो जल्दबाजी किया है ओपनिंग करने में, तो इस पे आप लोग गोवंडी फोरम से क्या कदम उठाओगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, जैसे साजिद भाई ने बताया कि ये क्रेडिट के होड़ के चक्कर था, उसमें आचार संहिता और जो भी है, लेकिन ये बहुत गलत है और कहीं ना कहीं ये मिसलीड और ट्रेसपास का केस बनता है। आपने जैसे इनसे सवाल किया कि भाई ऑफिसर्स क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहे, अलग इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वगैरह है, इस वजह से या और भी कुछ सियासी रसूख की वजह से उनकी मजबूरी बन जाती। लेकिन ये चीज़ जो यहाँ पे एक रिवायत और परंपरा क्रेडिट के होल्ड लेने की जो चल रही है वो बहुत गलत हो रही है। इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के काम सोशल वर्क वगैरह जो करना चाहते हैं, जो मीन्स यानी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, उनको मीन्स यानी कि हजीमत पहुँचाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है मीन्स एक अच्छे सोसाइटी के लिए। और जिस तरह यहाँ पे ये एक छोटे से हेल्प पोस्ट के वास्ते जितनी उजलत दिखाई गई मीन क्रेडिट के चक्कर में, इतनी उजलत अगर जो एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बना हुआ है जिसके चक्कर में बहुत से लोग पड़े, सियासी पार्टियाँ भी और लोग भी, कि मैं वो तो बन के तैयार भी है ऑलरेडी, मीन साल भर हो गया चल रहा है, लेकिन जिस तरह चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल रहा है। अगर इतनी मेहनत उसके पीछे की जाती, जितनी एनर्जी ये हेल्प पोस्ट को शुरू करने में उन्होंने ज़ाय की या जो भी मीन लगाई, इतनी एनर्जी अगर वहाँ पे वेस्ट करते तो ये बहुत काफ़ी कारआमद होता था यहाँ के लोगों के लिए। अभी जैसे कि आप बड़े हॉस्पिटल की बात की, जैसे अभी को आपको पता ही होगा कि एपीजे कलाम जो हॉस्पिटल शुरू होकर काफ़ी समय हो गया उसको, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो उसको अभी कहीं ना कहीं उसको पूरा करने में लोगों ने उसमें कदम उठाया। जैसे कि यहाँ पे आमदार भी आए थे, मनोज कोटक भी, लेकिन जो आज जो हेल्थ पोस्ट के जो 2 दिन पहले जिसका उद्घाटन किया है, जिसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना डॉक्टर है ना कुछ है, तो उसको इस तरीके से जो उद्घाटन करना के कितना सही है? भाई कमी है, ये बात तो सभी जानते हैं, कमी है। ये कमी दूर करने का एक आम आदमी का काम तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये आमदार करेगा, खासदार करेगा, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कुछ भी कमी है तो ये कमी है तो क्यों है, और अगर कमी है तो भी इतना लंबा पीरियड नहीं जाता है। जल्द से जल्द उसका मीन्स होना चाहिए, मीन्स उसका कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं हो रही है मीन्स यानी कि आवाम का पैसा, आवाम का मीन्स यानी कि टैक्स पेयर का पैसा इस तरह ज़ाय होना, ये भी तो गलत ही हो रहा है ना। तो
अगर इन सब चीज़ों की वजह से जैसे आपने जो बड़े हॉस्पिटल की बात की वो हो गए, तो इन सब चीज़ों को अगर सही ढंग से सही वे पे लेके और उनकी और जो मीन्स ये सोशल वर्क करना चाहते हैं उनके बजाय उनको मीन्स नीचा दिखाने को उनकी हौसला अफजाई की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा पूरे समाज के लिए भी, गोवंडी के लिए भी, कि वह कंधे से कंधा मिला के शाना बशाना चले, ना कि एक दूसरे की टांग खींचे और क्रेडिट के होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाएं और दिल में कुछ बुग्ज रखें। और मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा कुछ हो। अब रमज़ान का मुकद्दस महीना अभी शुरू हो गया है, तो मैं तो गोवंडी सिटीजन फोरम की तरफ जानिब से हम लोग स्लीपिंग मोड पे ही जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो भी हुआ, जो भी ये ट्रेसपास हुआ है या मिसलीड हुआ है कि ऑफिसर नहीं आए फिर भी उनका नाम दिया गया, ये मिसलीड ही बोला जाएगा। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कि आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो कम से कम इतना एक यानी कि एक डिग्निटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो कम से कम ये तो नहीं करें।